गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 5 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो मंत्रालय का नाम है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसी के द्वारा बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर होगा जितेंद्र सिंह। क्लियर हो गया। ये गाइडलाइन क्या है? बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के अंतर्गत एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन आदि का कलेक्शन होगा, यानी यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल ग्रिड होगा। ठीक है। साथ में ये दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन मार्गदर्शन का कार्य करेंगे कि जो डेटाबेस तैयार किया गया है, ये जो बायोलॉजिकल ग्रिड तैयार की गई है, इसका डेटा किस रिसर्च सेंटर के साथ शेयर करना है, कितना शेयर करना है या कितना शेयर नहीं करना है, ये सब इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत डिसाइड किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं निकोल पाशिन्यान। ये पहले भी प्रधानमंत्री थे। आर्मेनिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो आपका उत्तर होगा आर्मीन सरकिसियन। आर्मीन सरकिसियन ने ही निकोल पाशिन्यान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। अब प्रश्न उठता है, आर्मेनिया की राजधानी कौन है? तो आपका उत्तर होगा एरेवान। ठीक है, एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। तो जिनका भी UPSSC PT का एग्जाम है, तो विभिन्न देशों की देश और राजधानियों को याद करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। खासकर उन देशों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, यानी नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा सकती है। बैंक का नाम है HDFC बैंक। इसी ने शुरू किया है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को। इसका उद्देश्य ये है कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के कारण दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, वे ऐसा ना करें, बल्कि वह दुकान चलाने के लिए ओवरड्राफ्ट प्राप्त करें। किस बैंक से? HDFC बैंक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कितना ओवरड्राफ्ट मिलेगा इन्हें? तो मिनिमम मिलेगा 50,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। क्लियर हो गया। इसके लिए दुकानदारों को क्या करना होगा? उन्हें अपने पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को ले जाकर HDFC बैंक में दिखाना होगा और इन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से HDFC बैंक डिसाइड करेगी कि उस दुकानदार की क्रेडिट कैसी है और क्रेडिट के आधार पर ही उन्हें 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट प्राप्त हो सकता है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है IIT बॉम्बे, जिसके साथ इंडियन बैंक ने समझौता किया है ताकि वह स्टार्टअप फाइनेंसिंग कर सके। ठीक है, ये जो पहल है, यह पहल किसकी है? इंडियन बैंक की है। यह पहल इंडियन बैंक ने पहले शुरू की थी, जिसका नाम है इंड स्प्रिंग बोर्ड फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप योजना। और ये जो नई पहल है स्टार्टअप फाइनेंसिंग की, जिसके लिए उसने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किए है, ये इसी परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, इसका मकसद है MSME और स्टार्टअप को सशक्त बनाना, उन्हें मजबूत करना। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है इटली के मार्सेल जैकब्स। इन्होंने फाइनल में हराया अमेरिका के फ्रेड कर्ले को। किस प्रतिस्पर्धा में? 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च होगा? तो इस पहले लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 में लॉन्च होगा, लेकिन बीच में पेंडेमिक आ गया, उसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब ये 2023 की शुरुआत में लॉन्च होगा निसार उपग्रह। इंपॉर्टेंट है, निसार का फुल फॉर्म इन दोनों के ही नाम पर है, चाहे तो देख सकते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी को बोलते हैं निसार। ठीक है, नासा इसरो से नी हो गया, सिंथेटिक अपर्चर रडार ये निसार उपग्रह है। ठीक है, इसने इसरो और नासा ने दोनों ने मिलकर तैयार किया इस मिशन को और ये 2023 में लॉन्च होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस बैंक ने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुविधा लॉन्च की है? तो ये उन्नत सुरक्षा सुविधा किसने लॉन्च की है? एसबीआई बैंक ने। किसके लिए? योनो और योनो लाइट ऐप के लिए। ठीक है, ये सिम बाइंडिंग एक सुविधा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। कैसे ये आपकी सुरक्षा करेगी? तो ये ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल जो धोखाधड़ी होती है उससे बचाएगी। सिम बाइंडिंग फीचर के साथ योनो और योनो लाइट केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर सिम बैंक में रजिस्टर होंगे। ठीक है, सिम बैंक कौन तैयार करेगा? एसबीआई तैयार करेगा। ठीक है, और वही नंबर डाउनलोड कर पाएंगे योनो या योनो लाइट ऐप को, एप्लीकेशन को। ठीक है, और जो नंबर रजिस्टर होंगे वही डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। तो इस हिसाब से जो आपके ग्राहक है वे डिजिटल धोखाधड़ी से बचेंगे। और ये कौन तैयार करेगा? सिम बैंक। तो आपका उत्तर होगा एसबीआई बैंक। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। K2 के ऊपर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये हैं भाई साहब पाकिस्तान के। ठीक है, उनकी उम्र महज 19 वर्ष है। ये हैं सोहरोज कासिफ, जो कि K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा क्योंकि हमारे प्यारे पड़ोसी देश के ये पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम आप टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी शोक संवेदना जाहिर की गई इनके निधन पर, और भी लोगों ने शोक संवेदना जाहिर की। इनका नाम है नल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। ये पूछे जाएंगे, ये क्या थे? प्रसिद्ध कथकली कलाकार थे और इनको सम्मानित किया जा चुका है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से। कथकली आप जानते हैं क्या है? केरल का क्लासिकल डांस फॉर्म है। और नाम क्या है इनका जिनका निधन हुआ है कलाकार का? नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। क्लियर हो गया। अब बारी आती है आज के अंतिम करंट अफेयर की। क्या है अंतिम करंट अफेयर? अमेरिकी बेंचमार्क ZACT में असाधारण प्रदर्शन करने वाली किस भारतीय मूल की इंडियन ओरिजिन की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है? तो ये है नताशा पेरी, जिन्हें दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। बेंचमार्क क्या था? ZACT। ठीक है, असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इन्हें सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है नताशा पेरी को। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडियन ओरिजिन के जो भी विलक्षण प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और एक और बात, आप जब आंसर करेंगे तो विकल्प ए, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे कि फर्स्ट का ए, 2 का बी, नो, इस तरह से नहीं। आप ये ए और बी की जगह पे पूरे विकल्प का नाम लिखिए। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्रश्न पूछने का उद्देश्य इतना है कि जब आप उसे एक बार लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, तो वो दिमाग में आपके बना रहता है, वो आपको याद रहता है, केवल इसलिए लिखवाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपसे प्रश्न भी करती हूँ, तो कृपया करके ऐसे मत लिखें, बल्कि आप पूरे विकल्प का नाम लिखें। आपने एक लोग का कमेंट देखा होगा, एक नेहा तिवारी है, एक सुधीर कटियार है, वे तो बाकायदा पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। आप एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं तो आपको याद रहता है कि आपने जो आंसर लिखा है वो किस स्टेटमेंट के लिए लिखा है। खैर, आप इतना ना लिखना चाहें तो केवल विकल्प का नाम ज़रूर लिखिए। पहला प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं साइरस पूनावाला, अडार पूनावाला, आदित्य पुरी या अंतिम है आपके शक्तिकांत दास। दूसरा प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? आपके विकल्प हैं भुवनेश्वर, पुरी, अमरावती या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही आंसर करेंगे 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय गांव कौन बन गया है? एक और प्रश्न का उत्तर करेंगे 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आपको क्या क्या बताना है? शहर बताना है, गांव बताना है और
केंद्र शासित प्रदेश बताना है। क्लियर हो गया? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुनील पाल जी के द्वारा। सुनील पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? जो पहला प्रश्न था वह था, हाल ही में किस देश के तानाशाह सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है म्यांमार। म्यांमार में ही सैनिक तख्ता पलट हुआ था, ठीक है। और यहाँ के जो तानाशाह थे जिनका नाम है जनरल मिंग आंग लाइंग, ठीक है, लिख देते हैं एक बार। वैसे पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था मिन आंग लाइंग, ये यहाँ के सैनिक तानाशाह हैं और इन्होंने 2023 तक के लिए खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। 2023 के बाद देखते हैं वैश्विक जो हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस के कारण हो सकता है ये तानाशाह वहाँ से हट जाएं, लेकिन फिलहाल 2023 तक तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी देशों ने ठान लिया तो उसके पहले भी म्यांमार में स्थिति सामान्य हो सकती है। अगला प्रश्न क्या है? देश का पहला एपीआई उद्योग कहाँ खोला जा रहा है जहाँ पर दवाइयों का सॉल्ट तैयार किया जाएगा? दवाइयों का सॉल्ट दवाइयों में बेस के रूप में काम करता है, ठीक है। दवाई का फॉर्मूला जो मेन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन दवाई जिस फॉर्म में आपको देखती है, सर्कुलर फॉर्म में दिखती है, गोल, ठीक है, ऐसे कैप्सूल फॉर्म में होती है। तो जो व्हाइट कलर का एक्चुअली जो पाउडर होता है, कई अन्य कलर का भी होता है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो जो पाउडर होता है वो सॉल्ट होता है, उसी के अंदर डाला जाता है फॉर्मूला को, ठीक है, और फिर वही हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह का सॉल्ट हम पहले चाइना से मंगाते थे, लेकिन चाइना पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए हमने निश्चय किया कि क्यों ना सॉल्ट हम अपने देश में ही तैयार करें। इसीलिए पहला देश का एपीआई उद्योग खोला जा रहा है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। क्लियर हो गया? अब तो याद रहेगा आपको कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सोलन में इसको खोला जा रहा है। तो ये है आज का सेशन। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, दीक्षित जी हैं शायद वो, उन्होंने मैसेज किया था कि मई जून जुलाई के सभी करंट अफेयर्स का, मंथली करंट अफेयर का वीडियो बना दिया जाए। समस्या ये है कि वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम रहते हैं और इतने बड़े वीडियो बनाने के लिए पहले आपको पीडीएफ तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत से आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और कम से कम वो वीडियो 2 घंटे का तो बनेगा ही मिनिमम, 1 महीने का करंट अफेयर का। जब व्यूज़ कम होते तो इतनी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। तो मेरी आपकी पर्सनल सलाह ये है कि अगर आपका यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है तो आप एक काम करिए, आप मई जून जुलाई के करंट अफेयर देख लीजिए। दिन में 3-4 वीडियो देख लीजिए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप ब्रश वगैरह कर रहे हो, फिर इवनिंग में, ठीक है, आप देख लीजिए, आप टहल वहल रहे हैं तो उस समय 2-3 वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से आपके मई जून जुलाई के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और ये तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर तो ये तो आप जानते ही है, करंट अफेयर सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। मुख्य रूप से इसलिए बनाया जाता है जैसा एग्जाम में आता है, केवल इसलिए नहीं कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम में आते हैं बस उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करें। तो इम्पॉर्टेंट तो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं पर्सनल आपको सलाह दूंगी कि आप मई जून जुलाई के 100% देख लीजिए। और अगर ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, वैसे बहुत कम दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मैनेज कर पाएँ तो फरवरी से देखिए, ठीक है। बहुत कुछ, क्योंकि घटना सागर अगर आप पढ़ेंगे या जो यूपीएससी की पीटी के जो एग्ज़ाम की बुक आई है, घटना चक्र वालों की, सॉरी, करंट अफेयर्स की, उसमें भी बहुत रिलेवेंट नहीं है, बहुत से रिलेवेंट पॉइंट को उन्होंने छोड़ा है, ठीक है। तो उनको भी पढ़ लीजिए, अपने आप में बढ़िया हैं वो भी, लेकिन उसके साथ आप इन सेशन को देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप डिसाइड करिए, आपका 15 दिन के हिसाब से अगर मैनेज हो पाए तो आप देखिए। बाकी जो कम से कम आपको 2 सेशन तो 2 महीने के सेशन तो देख ही लेना है। एक तो आप जुलाई का 100% देखेंगे नहीं छोड़ेंगे, और 5 अगस्त तक का सेशन भी देख लेंगे, ठीक है। 5 अगस्त मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 4-5 दिन के अगस्त के सेशन को भी देख लेंगे, उनसे भी प्रश्न बनेगा। 5 अगस्त के बाद का सेशन मत देखिएगा जिनका पीटी का एग्जाम है, लेकिन आप इन 2 सेशन को ज़रूर देख लीजिए। एक तो जुलाई का देखिए, हो सके तो जून का भी देख लीजिए, नहीं तो फिर 5 अगस्त तक का ज़रूर देखिए, जुलाई और 5 अगस्त तक का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।